गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वह ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। जो रांजड़ी वाला जम्मू वाला जो मधु परमहंस है, इसने चतुरता दिखाई। कबीर साहब की वाणी में पढ़ लिया कि वहां हंस आत्मा का शरीर 16 सूर्य जितना प्रकाश है, उसने प्रकाश नोट कर लिया। तो उसने एक अलग से सिद्धांत पेश कर दिया मन घड़ंत के पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उस तो सफेद प्रकाश हो गया, उस प्रकाश में फिर परम पुरुष मिल गया, फिर वो सतलोक बन गया, अमरलोक हो गया। है खाक तेरा वही की वीरे को चेतन प्रकाश हो गया फिर। और आत्मा उसमें ऐसे घूमती है जैसे बिंदु टाइप में, जैसे मछली पानी में घूमती है, ऐसी स्थिति सतलोक की बता रहा है ये जम्मू वाला रांजड़ी वाला मधु परमहंस। तो इनको कख भी पता नहीं, भक्ति मार्ग का ने डबो दिया विश्व का विश्व। तो पुणात्माओं सतलोक के अंदर ऐसी सृष्टि है, उसकी नकल कर रखी काल ने यहां पर, नकल डुप्लीकेट। अब देखो कोई भी व्यक्ति वृद्ध होना पसंद नहीं करता। अब एक लगभग 75 वर्ष की वृद्धा, और उसको मैंने कहा बुढ़िया चली तेरा सुन ली बात अर्जी तेरी, न बोली तने बुढ़िया दिखू मैं और जाड़ न दांत उसके। मैं कहा भाई बुढ़िया कद दिखेगी, फिर मेरे समझ में नहीं आई। मैं तुझसे ज्यादा नहीं बोला, पर अपने मन में मैंने सोचा देख वो मैं तो ज्ञान हो गया कि इस मन का स्वभाव है, क्योंकि ऐसे स्थान से आया है ये बूढ़ा होना पसंद नहीं करता। ऐसे ही एक रिटायर्ड मास्टर जी था, वो कहने लगा जी ऐसे ऐसे अभी नाम लिया मैंने आज ही, और मेरे ऐसी ऐसी गड़बड़ सी रहती है। मैं बोला वृद्ध हो गई, इतनी थोड़ी बहुत ठूठा तो हो ही जाती है। मैं बोला अभी बूढ़ा कहाँ हुआ, 74 साल का ही तो हूँ। अच्छा भाई बूढ़ा कद होगा फिर। तो ये स्थिति हमारे मन की है, और ये बिल्कुल ठीक है। और फिर मृत्यु क्यों होती है? जब हम कितने सुखी हैं यहाँ पर, सारा जीवन एक संपत्ति संतान को जोड़ने में, उनकी सुरक्षा में, उनके पालन पोषण में लगा देते हैं, और फिर ना संतान का भरोसा ना अपने आप का। एक सेकंड में के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। तो ये इसका समाधान बताया भगवान। अभी तक विकल्प नहीं था हमारे पास। हम ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग माना करते थे, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग का नहीं पता था, स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन जो मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। ये और अटपट करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, एवे नमः, ये बकवाद है सारी। ये मंत्र नहीं मोक्ष मार्ग, ये तो भांग है समझ लो, गेहूं के बीज के स्थान पर। तो ये कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, और इसका जाप करते हुए अंतिम श्वास तक जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो ब्रह्म मुझसे मिलने वाली, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में है, उनका फिर जन्म मृत्यु होता है। गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में के बाद भी जन्म मृत्यु में आए। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता मेरे और तेरे बहुत जन्म
मृत्यु हो चुकी है तो नहीं जानता मैं जानता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, जिसका कभी क्षय ना हो कभी नाश ना हो, वो स्थान वो सत्यलोक है। उसको संत भाषा में सत्यलोक कहते हैं। सत्य का नाश नहीं होता, अविनाशी होता सत्य, वो सत्यलोक है। किसकी शरण में चला जा? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने डेथ मृत्यु, जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिल से कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में 2 कंसेप्ट क्लियर किए हैं। एक तो ये किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं आकर के वो परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बताता है, उसके अंदर उस परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि होती है, उसको तत्व ज्ञान कहा है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को जो कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया जो सच्चा ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमा उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे, उपदेश करेंगे। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रिता यतन्ति ते, मेरे इस मार्गदर्शन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर लो, और वो तत्वदर्शी संत बताओगे उस तत्व ज्ञान को जिन्होंने ये आश्रय कर लिया, मेरे संकेत समझ गए, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो उस तत्व ब्रह्म से और यहाँ के सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। जैसे दास आज के सत्संग में आपको वही क्लियर कर रहा है कि ऐसे कर्म करते रहे, ऐसे कर्म करने से ये लाभ होगा, ये हानि होगी, ये भक्ति करने से ये इतना लाभ होगा, जो पूर्व के संस्कार आपके प्राप्त हैं उनसे आपको ये लाभ हो रहा है, सतभक्ति ना करने से फिर वो एक ही दम आप प्राप्तियाँ आ जाती हैं। और बहुत से प्रमाण भी आपको दिए। मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो पूर्व जन्म के पुण्यों से बने हुए थे। आगे चार्जर था नहीं, आगे सतभक्ति थी नहीं, एक ही दम सब नाश हो गए, जैसे डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी इन्वर्टर की और एक ही समय सब सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से सभी कर्मों से जो परिचित हो जाते हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है, और इन कर्मों से अध्यात्म ज्ञान से वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्धावस्था का कहर। पुणात्मा, अब आप देखते हो कोई बूढ़ा चल रहा लाठी के सहारे, कभी बैठ जाता कभी चल पड़ता रहा। आप जब युवा हो स्पीड से निकल जाते हो उसको यूं देखते हुए, आपके कभी सपने में मना आती या दुर्गति थारी भी होगी, आपकी भी होगी। तो जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा तब तक ये मन की बकवाद समाप्त नहीं होंगी। इस ज्ञान से 90% लगाम डल जाएगी इस मन पापी के, जो दास आपको बताने चाह रहा है। जो बेमतलब की रिश्वतखोरी, चोरी, हेरा फेरी ये करते फिरते सारा दिन झूठ बोलते हैं पेट के लिए, और 1 सेकंड का भरोसा नहीं, कहाँ बिजली गिर जाए।
और जब हम इस परम पिता की शरण में आ जाएंगे, आपको चार्जर मिल जाएगा, हैंडपंप मिल जाएगा, कितना जल भर लो, दूसरे का क्यों चराओ, तो अपना भरो ठाट के, कितना ठोक लियो, मटके भर के धर लियो सपेर। तो हम अविधिवत चलने से चोर उचक्के बन गए, और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपको यहां भी सुख देगा और वहां पहुंचावेगा आपको जो गीता ज्ञान दाता बता रहा है। अब बताएंगे आगे। अब गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि जो मेरा इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, उससे फिर उस तत्ब्रह्म की जानकारी हो जाती है। तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमात्मा की, जिसमें 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है, उसकी जानकारी होती है और सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं और सभी अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से वो परिचित हो जाते हैं। तो केवल वो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जैसे दास ने उदाहरण दिया कि एक बुढ़िया 80 साल की, 75-80 वर्ष की, और मुंह में दांत नहीं, और उसको मैंने कह दिया बुढ़िया पीछे हो, दूसरी को आने दे, बहनों को ने बोली इतना बुढ़ी दिखूं मैं, वो तेरा गजब हो, 80 साल की जाड़ नहीं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वृद्ध होना कति लायक नहीं करते और न ही हम मृत्यु पसंद करते। और ये दोनों डेफिनेटली होंगे, मृत्यु भी होगी और वृद्ध भी होंगे। तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे गीता ज्ञान दाता से कि हे पुरुषोत्तम, क्योंकि उसको पुरुषोत्तम मान रहा था, वो श्री कृष्ण मान रहा था कि श्री कृष्ण ये ज्ञान दे रहा, लेकिन श्री कृष्ण के अंदर यूं काल बोल रहा था गीता ज्ञान दाता। उसने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। तो उसने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर, और क्या वो अध्यात्म ज्ञान है, उसके विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो भगवान, जो सर्व सुखदायी है, सर्व पाप नाशक है, और जो शाश्वत स्थान प्रदान कराने वाला है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता ज्ञानदाता ने तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना बता दी कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब उसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा तो एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ओम से क्या मिलता है ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म के अंदर हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं हुआ जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व भाग बता देगा, सब विभाग बता देगा, पार्ट्स ऑफ द ट्री, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सब विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। जब परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी आदरणीय स्वामी रामानंद जी को सचखंड लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, तब कहा था दोहू ठोर है, एक तू भया एक से दो, और रामानंद कहे हम कारणे तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस,
और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही साहेब हो, परमात्मा हो, तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान मालिक आपके पास ही है। इस विश्व में किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं है, आप सतगुरु हो। तुम साहेब, तुम संत हो। एक संत, संत माने सीधा, संत सोए जो सीधा चले, सब बकवादें छोड़ दे, यहाँ की सब बुराइयों से हट करके अपना जैसे मालिक दे उसी में गुजारा करे। संत सोए जो सीधा चले। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, यानी सब बुराइयों से बचे हुए एक सच्चे हंस, सच्चे भक्त भी आप ही ने भूमिका की है। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तो उस सतगुरु रूप में आए हुए 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने ये तत्व ज्ञान बताया था। उस परम अक्षर ब्रह्म ने, वो काशी के अंदर जो धानक रूप में रहे थे, दुल्हाए रूप में, वो परम अक्षर ब्रह्म थे और आज भी हैं। वो हमारे को ज्ञान देने आए थे, हमारे को एक ट्रायल देने आए थे कि संसार में घने धन की जरूरत नहीं है, जो घना इकट्ठा करता हो महामूर्ख है। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा आपको दे जो आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में है, सहर्ष स्वीकार करो, लेकिन उसको दुरुपयोग ना करो। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू अरे तोचले बनाने पे, नाचने और गाने पे, ब्याह के अंदर बकवाद करने पे, ये दुरुपयोग है तुम्हारा। इसको या तो दान करो और अपना सीमित सा अपना धंधा करो, जो भगवान में बाधक ना बने। तो यहाँ परमात्मा ने रहकर दिखाया था कि टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, और ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए उत। तो परमात्मा ने बताया कि एक रिहर्सल करके दिखाई दाता ने एक रोल किया कि भगत को इतना पर्याप्त है। घर तो 3.5 हाथ गणाता है 4.25, कह कबीर जो घना चावे उसको नहीं विचार। फिर भी भगवान जो आपको दे रखा है उसमें संतुष्टि रखे, और केवल माया की ही डिमांड भगवान से नहीं करे। परमात्मा कोई बालक नहीं है। डॉक्टर के पास आप चले जाते हो, अब डॉक्टर को तो सारा पता है मरीज का, जब उसके दाखिल हो गया, वो एडमिट हो गया, अब मरीज अपना दर्द तो बता सके है, लेकिन डॉक्टर ने कौन सा इलाज पहले करना वो तो डॉक्टर जानता है। अब जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, आपका रक्त बह रहा है, ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उधर से आपकी टांग में पीड़ा हो रही है, तो वो डॉक्टर, आप बेशक चिल्ला रहे होगे, लेकिन पहले ब्लड को रोकेगा कि ब्लड बह गया तो ये मर जाएगा, या टांग की चीज तो फिर बंद कर दूंगा। तो पहले वो ब्लड बंद करेगा ताकि आपका जीवन नाश ना हो, वो दर्द फिर हो जाए खत्म। तो इसी प्रकार आप जी यहाँ आते हो, एक परमात्मा के हॉस्पिटल में आ गए, वह आपके सारे दुख दूर होंगे। अब आपने टारगेट बना रखा है मेरा ये काम हो, बस ये हो, और भगवान ने ये पता कि इसकी जान जाने वाली है, 10 दिन के बाद इसका जीवन नहीं है, तो आपकी एज एक्सटेंड करेगा। उम्र एक्सटेंड करने के लिए जो आपको एड दे रहा है वो काम आपका भले ही ना हो रहा है, लेकिन आपको जीवन दान दे करके वो 100 सुख देगा फिर आगे चल के। और मरीज ये कहे मेरे टांग में पीड़ा, तू कैसा डॉक्टर है, मुझे दर्द ही ठीक हो रहा, लेकिन डॉक्टर को पता है कि इसका ब्लड रोकना जरूरी है। तो डॉक्टर वही काम करेगा जो आपके हित में होगा, आपकी नहीं मानेगा पहले वो। उसको मालूम है कि आप चिल्ला रहे हैं, उसको मालूम है कि इसमें ऐसी पीड़ा होगी, लेकिन ये घातक नहीं है। तो छोटे मोटे जो कष्ट आपको यहाँ आने पर भी हो रहे हैं, जैसे कई तो ऐसे हाथी ठीक हो जाते हैं, कुछ को अभी वो राहत नहीं मिल रही है जो वो डिमांड लेकर आते हैं। उसका कारण क्या है कि आपका जीवन नाश होने वाला होगा निकट भविष्य में, और परमात्मा आपको एक्सटेंड करेंगे, पहले वो ठीक करेंगे आपका, फिर आप पे सारा सुख होता चला जाएगा, जीवन भी मिलेगा, भक्ति भी होगी, सारा सुख भी यहाँ का जो चाहिए वो भी देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्व ज्ञान युक्त है। तो वो ज्ञान स्वयं भगवान ने बोला करके 600 वर्ष पहले, जिसको हम एक जुल्हा एक धानक कहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये आपके पिता हैं, पूरे विश्व के सभी आत्माओं के हमदर्द हैं। हमारे लिए ये कैसे वेशभूषा में यहाँ रहा करते थे और कैसा रोल करते थे,
और पूरे ब्रह्मांडों का संचालन भी वो एक झोंपड़ी में बैठकर किया करते थे। उसकी समर्थता से जब आप परिचित होगे तब आपको पता चलेगा सचमुच हम भगवान को छोड़कर अन्य की जो साधना कर रहे थे वो मोक्षदायक भी नहीं थी, सुखदायक भी नहीं थी। तो क्या बताया परमात्मा ने? अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता, उसको पूरे सभी विभाग सहित उसको पेड़ बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं, दरखत कहते हैं, रूख कहते हैं। और उसकी जो नीचे का जो हिस्सा है जड़, वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर को जो जड़ है वो संसार रूपी वृक्ष की, तो वो जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है। और उस पूर्ण परमात्मा ने आके बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ज्योति निरंजन जिसको कहते हैं सरपुरुष, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये देखिएगा एक संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिखाते हैं। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखता है समझो, ये जो इतना है ये देखिएगा, ये स्थिति है वृक्ष की, पेड़ की। परमात्मा ने खुद बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा एक पेड़ है और इसका तना जो है ये अक्षर पुरुष है और सरपुरुष या की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। आप जी यहां पर हैं नीचे और ये अक्षर पुरुष है, ये तना है। ये अक्षर पुरुष तो समझो एक तना है ये इस पेड़ का, और इससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष है, ये सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और इसके 3 पुत्र हैं, इसकी 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब ये तो उस परम पिता ने आके बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो ये जड़ कौन है ये बताने के लिए दास को भेजा है कि ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष की। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सिरजनहारे। ये हो परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा उस परमात्मा ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो संत, जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, छंद को बता देगा, स वेदविद, तो वो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात चौथे अध्याय के 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उस तत्व ज्ञान से। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष दास बताने जा रहा है। तीसरे में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट कर समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करना और की नहीं। अपनी भी भक्ति को मना करता है, तुझे मोक्ष चाहिए, वहां जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर संसार में कभी नहीं आते। उसके विषय में कहता है फिर तो उसी की भक्ति करनी है और को इष्ट रूप में नहीं मानना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। इसके 15वें अध्याय पर चलते हैं। यह है अथ पंथ 10वां अध्याय 15वां अध्याय। इसमें कहा है श्री भगवान वाच ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया,
ये तो ठीक लिखा है ना, आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा लिखना था, वो आदि पुरुष परमेश्वर है। और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये गलत लिखा है, पर मारूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ये देखो दूसरे मंत्र में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में अधः और अधः 2 बार आए हैं। इन्होंने इसका अनुवाद यहाँ किया है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। यहाँ देखो, हम ही से देख लेंगे 15 में जाएंगे। प्रथम मंत्र में ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, मूल जड़, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। एक आम बालक भी समझ जाए इस ज्ञान से। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंद, छंद वेद नहीं होते, छंद माने इसके विभाग जिसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और तम वेद, तम यह वेद जिसको, उस संसार रूपी वृक्ष को जो अंधकार रूप में छुपा हुआ है, ज्ञान रूप में, जिसको समझ नहीं सके, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर और पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। ये दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रूप जल से बढ़ाई हुई नहीं, ये शाखाएं हैं। विषय प्रवाला शाखा है, विषय विकारों वाली ये शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अधः नीचे और ऊपर फैली हुई है। नीचे माने जैसे यो गीता का ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई है। क्योंकि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी एक एक गुण युक्त हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनका प्रभाव इन तीनों ही लोकों पर है, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। इससे अन्य जो स्थान है, जो ब्रह्म लोक है, वो अलग स्थान है, वहां पर ये काल भी तीन ही रूप धारण करके रखता है, उसमें भी तीनों ही गुण अपने विद्यमान रखता है। वो ऊपर के लोकों के लोग उससे प्रभावित होते हैं, इनका केवल यहीं तक सीमा है। अब देखो, ऊपर और नीचे फैली हुई, और मनुष्य लोक में, इस संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी मुख्य मूलानी, मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे और ऊपर। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता कि जैसा इसके बारे में सुना है उसको पूर्ण रूप से मैं तेरे को नहीं बता पाऊंगा इस गीता जी के डिस्कशन में। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी वो परिचित नहीं है उससे। इसलिए इस अहमता, इस सुविरुद्ध मूलम, इस दृढ़, अब जैसे संसार रूपी वृक्ष का ऊपर को जड़ जो स्थान है वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, ऊपर क्या जो पोर्शन है सारे चारों लोक वो अविनाशी स्थान है। इसलिए सुदृढ़ मूल कहा, वो मूल जो है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है। तो उस संसार रूपी वृक्ष के उस दृढ़ रूपी मूल वाले, यानी जो कभी नाश में नहीं आता, वो जड़ रूपी स्थान, वो भगवान समझो, स्थान और भगवान, यानी वहां का लोक भी अविनाशी, वहां का भगवान भी अविनाशी, वहां के गए हुए प्राणी भी अविनाशी। ये देखो, सुविरुद्ध मूलम, उस अहमता ममता नहीं, उस अति दृढ़ मूल वाले, यानी उस अविनाशी मूल स्थान, जड़ रूपी स्थान वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने यहां गलत कर दिया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, उसको समझ कर, उसके बाद चौथे श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, ये 15वां अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, यहाँ हमारे चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए,
जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मरण फिर नहीं होता। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी आदि संसार रूपी वृक्ष की यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, ऐसा निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करने से तुझे वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र हैं उसके पाने के। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उसके सत भक्ति करने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, उसके अतिरिक्त अग्रम मग्रम समाप्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है, आदेश भी है और ये राय भी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस परम अक्षर ब्रह्म को, उस सुख स्थान को पाने का ये 3 मंत्र की मजदूरी है, समरण है इसका 3 मंत्र का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो आपको पूरा डिटेल बताई दी है पूरा उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। तो परम अक्षर ब्रह्म तो उसकी जड़ समझो, मूल है जो सबका धारण पोषण करता है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 15 में जाके 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम सही भगवान तो इन दोनों से सर और अक्षर पुरुष है, कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। यानी वृक्ष का धारण पोषण किससे होता है? मूल से होता है, जड़ से होता है, और जड़ वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म वो कबीर भगवान जो है वो सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो यहां क्या बताया है कि उस ओम तत्सत, ओम जो है, ओम तो मंत्र है ब्रह्म का जिसको सरपुरुष कहते हैं, और तत् है ये अक्षर पुरुष का जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, परब्रह्म दूसरा, और तीसरा जो मंत्र है सत्य, वो परम अक्षर ब्रह्म का है, वो परम अक्षर पुरुष का है। तो ये तीनों मंत्र इस दास के पास उपलब्ध हैं। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है, इसकी साधना करनी है। अभी तक ये मार क्यों खाते रहे कबीर पंथी? ये इन मंत्रों का जाप नहीं करते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। ये कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं हैं, हम क्यों करें, हम तो सतपुरुष की साधना करेंगे। ऐसे ही ये बात बिगड़ी रही। ये साधना नहीं, ये तो यहाँ के मालिक हैं। बताओ, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ के तहसीलदार या वहाँ के SHO या किसी और से खस्सें और उनका जो टैक्स है वो नहीं दें तो हमें लाभ कैसे मिलेगा? जैसे हमने बिजली ले ली बिजली विभाग से, टेलीफोन ले लिया टेलीफोन विभाग से, जब उनका कर्जा उसको देंगे नहीं, टैक्स उनका रेंट नहीं देंगे तो वो सुविधा बंद कर देंगे हमारी। इसमें क्या एहसान किया? तो हम मजदूरी कर रहे हैं यहाँ की सुविधा प्राप्त करने के लिए, और कुछ धन डिपॉजिट कर रहे हैं जो अपने स्वलोक जाने के लिए। तो ये इनकी पूजा नहीं है। हम कोई किसी से जैसे टेलीफोन वालों से टेलीफोन सुविधा ले रखी है, मोबाइल फोन ले लिया, तो उनसे हम अपनी जो मजदूरी करके उनको दे रहे हैं, उनका किराया रेंट उसका बिल भर रहे हैं, तो वो उनकी पूजा नहीं करे, वो हमें आवश्यकता है इसलिए, और उनसे मेल रखना भी हमारे सभ्यता शिष्टाचार है। तो ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक यहाँ के अधिकारी हैं। ये इनके सत्र का जो लाभ है यही देंगे उसको, और उसकी विधि बताई है कि इनका ये ऐसे ऐसे आपने ये बिल भरना पड़ेगा, इसकी मजदूरी ये है, इस मजदूरी से वहां आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन मिला रहेगा। ऐसा सिस्टम भगवान का। तो यहाँ ओम तत्सत
ये तीन इन पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिसके तीन मंत्र की भक्ति है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की केवल तीन मंत्र का निर्देश है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध है वहां शांति खाक है। तो कहता है तूने युद्ध करना पड़ेगा। यदि तुझे परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र बता दिया 15वें अध्याय के 23वें श्लोक में। और अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। तो वहां सारी सुख सुविधाएं हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में अपना कल्याण कराओ, भक्ति करो और मोक्ष पाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, आप यहां किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हो, वास्तविक आपका कर्तव्य कौन सा है, कौन से कर्म पाप दायक हैं, कौन से पुण्यदायक हैं। उन सभी का ज्ञान सत्संग से होता है प्राणी को। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कहो, अल्लाहु अकबर कहो, ग्रेट गॉड कहो, इसे कंप्लीट गॉड कहो, ये पूरे ब्रह्मांडों का, संपूर्ण जगत का, सभी आत्माओं का ये जनक है, सबका क्रिएटर है। वो कैसा है, कहाँ है, किसने देखा है और परमात्मा की आवश्यकता क्यों है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, हम किस लिए परमात्मा की साधना करते हैं, क्या उद्देश्य लेकर करते हैं और क्या उद्देश्य लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और क्या उद्देश्य लेकर नहीं करनी चाहिए। ये सर्व जानकारी सत्संग से होती है। पुण्यात्माओं, सर्वप्रथम तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जी एक बहुत भयंकर लोक में रह रहे हैं। बहुत ही भयंकर लोक है ये। और इस लोक का जो राजा है, यहाँ का जो स्वामी है, मालिक है 21 ब्रह्मांड का, उसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में प्रभु की परिभाषा वर्णित है सांकेतिक कोड वर्ड्स में। उसमें लिखा है कि संसार में 2 पुरुष हैं 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। एक सरपुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में आप और हम निवास कर रहे हैं। इसको संतों ने, परमेश्वर ने, कबीर देव ने इसको काल कहा है और यही गीता का ज्ञान दाता है। और इसने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं ही स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सर्व लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अभी प्रकट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, इन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा।
और गीता ज्ञान देने के उपरांत उन्होंने कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये सरपुरुष, ये काल भगवान, जिसे सनातन धर्म के ऋषि जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये सरपुरुष है। इसको काल भी कहते हैं, ये स्वयं भी काल कहता है अपने आप को, मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसने बोला, जिसमें अधिकतर ज्ञान वेदों वाला ही है। हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, राम है, गॉड है, अल्लाह है। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, नील, पद्म, शंख, 7 शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। उसको अक्षर पुरुष कहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष बताए और दोनों ही नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनका भी शरीर नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गद्दे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक मंत्र 1 और 2 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ वो तो मूल मालिक है, कुल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बतावे वह तत्वदर्शी संत है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है, अविनाशी परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। और संसार रूपी वृक्ष को अर्थात किसी भी पेड़ को मूल से ही सर्व कुछ प्राप्त होता है, मूल से जड़ से ही उसका पोषण होता है। इसलिए हमारा सबका जो मूल मालिक है, कुल मालिक है, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और सभी का वो पालन पोषण भी कर रहा है, वो सत्य पुरुष है, वो परम अक्षर पुरुष है। वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है, सर्व उत्पादक है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इसके विभाग बता देगा, भिन्न भिन्न इन भगवानों की सतिथि बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं वो तत्व ज्ञान बताने के लिए। अब वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे बनारस के अंदर, भारतवर्ष की काशी नगर में, और वहां पर 120 वर्ष रहे थे, सहशरीर आए थे, सहशरीर वो चले गए थे। 120 वर्ष एक जनसाधारण की लीला की उन्होंने, हमारे लिए एक निर्देश दिया, एक एग्जाम्पल कोड किया, उदाहरण पेश करके चले गए कि यदि आप जी ने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो इस घटिया लोक की किसी अधिक वस्तु की इच्छा मत करना,
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? कांता। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2014 11 मई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं फरीदाबाद में श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी और उनसे पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, अन्य व्रत पूजा ये सब कुछ करती थी मैं वहाँ। बहन जी आपने सुदर्शनाचार्य जी को अपना गुरु बनाया था और भी देवी देवताओं की आप भक्ति साधना करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर मैंने 7 साल भक्ति करी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की। मंदिर में जाती थी मैं, वहाँ पे जो भी जैसा वहाँ पे क्रियाक्रम पूजा पाठ होता वो करती थी मैं पूरी श्रद्धा से, लेकिन मुझे लाभ 1% भी नहीं हुआ। लाभ की बजाय मुझे वहाँ उल्टा भूत प्रेत आने लगे। भूत प्रेत की बाधा इतनी बढ़ गई कि मेरे ससुराल वाले मेरे से बहुत परेशान हो गए, मैं खुद परेशान हो गई। मतलब इतना परेशान हो गई थी कि मेरी नौबत आ गई थी कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं जीना नहीं चाहती। उसी दौरान मुझे मेरी शादी को इतने साल हो चुके थे, कम से कम 8-10 साल हो चुके थे, तो मैं इतना परेशान थी कि मेरे मन में सवाल भी आता था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो अचानक से ही मेरा वहाँ जाना ख़त्म हो गया। सारी साधनाएं करके जब मैं परेशान हो चुकी तो मेरा वहाँ जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरी आत्मा ने मुझे रोक दिया कि नहीं जाना, मुझे किसी की भी भक्ति नहीं करनी, किसी के अंदर भी कोई भाव नहीं रखना, मुझे जीना ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लाभ तो 1% भी नहीं मिला, मुझे हानि ही हानि हुई। मेरे घर में सबका जो प्यार था वो ख़त्म हो गया। भूत प्रेत की बाधा ऐसी बढ़ गई कि सब लोग मेरे से घृणा करने लगे, कहने लगे कि इसके बच्चे नहीं हैं, ये क्यों जाती हैं वहाँ पे, क्या करती हैं। तो मैं फुल परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला वहाँ से। मेरे हस्बैंड CRPF में हैं। ये मुझे 2008 में थक कर अपने साथ ले गए, कह रहे चलो तुम्हें हम जहाँ हमारी पोस्टिंग है हम वहाँ पे लेके चलते हैं, तुम्हारी दवाइयाँ वगैरह करवाएंगे। लेकिन भक्ति हमारी तब भी चलती रही। सुदर्शनाचार्य जी महाराज जो फरीदाबाद में जिनका आश्रम है, उनकी भक्ति हमारी कंटिन्यू चलती रही। और भगत जी हमारे हस्बैंड हमें अपने साथ ले गए। वहाँ पे हमने इतने अच्छे डॉक्टरों से दवाइयाँ करवाई, इलाज करवाए, अपने ट्यूब टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन हमें जितना हम इलाज करवाते और उनकी भक्ति करते इतना ही हम परेशान होते चले जाते। तो बहन जी इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर जब इनका ट्रांसफ़र फेज़ 3 में हुआ झड़ौदा कला से, तो मेरे मायके में, मेरे परिवार में मेरे बड़े पापा हैं आर्मी के कैप्टन रिटायर। मैं गांव गई थी और मेरी मम्मी, तो उन्होंने मेरे से, दोनों ने बोला, मेरी मम्मी ने कि बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर लो, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि नहीं, हम गुरु नहीं बदल सकते। जो हमने गुरु बनाए हैं वो हमारे पूजनीय हैं, हम गुरु नहीं बदलेंगे, हम जैसी भक्ति करते हैं उसी से ठीक है। फिर ऐसे ही ऊपर से आके हम नीचे बैठे। हमारे पिताजी थे, मतलब बड़े पापा थे आर्मी के कैप्टन रिटायर, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु बना रखे थे और मम्मी ने भी बना रखे थे। मम्मी को हमने मना कर दिया, तो हमारे जो बड़े पापा थे उन्होंने कहा कि कांता बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाइएगा और उनसे दीक्षा लेकर आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएंगी। उनको पता था कि मेरे बच्चा नहीं है, वो क्लियर नहीं कहते थे मेरे से, तो ऐसे कहते थे कि आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद सर मैं इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी कहने लगी बेटा एक बार मेरे कहने से तुम चल दो, कहने से चल दो। तो ठीक है, मैंने कहा मम्मी ठीक है हम चल देंगे, दीक्षा हम लेंगे नहीं वहाँ जाके, हम चल देंगे, हम देख के आएंगे आश्रम कैसा है। तो उनके साथ में जब संत रामपाल जी के आश्रम में वरवाला, तब मैं वहाँ पहुँची। वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ का आव भाव देखा, वहाँ का माहौल देखा, और जिस टाइम गुरुजी वहाँ पे आए थे तो मुझे पता भी नहीं था कि
परमात्मा अनजाने में मुझे ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, बोली कुछ नहीं, मैंने प्रणाम किया। फिर वहाँ पे आने के बाद प्रणाम करके गुरुजी के बोल रहे थे कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है दर्शन नहीं दे, मतलब गुरुजी प्रणाम आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन मुझे मना नहीं किया। मैं ऐसे ही चली गई और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब वहाँ से हम आए तो कहने लगे कि आप दीक्षा ले लो। तो हमने वहाँ ऐसे करने के बाद दीक्षा ले ली। बहन जी, आप 2014 में सतलोक आश्रम बरवाला में गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, मुझे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक सारे लाभ प्राप्त हुए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर, मैं अकेली भक्ति करती थी घर में। तो 2016 में मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और हम दोनों भक्ति करेंगे। लेकिन वो मना भी नहीं करते थे मेरे से और हाँ भी नहीं करते थे कि तुम छोड़ दो भक्ति। तो एक दिन मैं ऐसे ही दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी के सामने मैं ऐसे ही कह रही थी, भगवान संत रामपाल जी महाराज कि आप मेरे साथ मेरे हस्बैंड को और लगा दो भक्ति में। तो दिवाली का टाइम था, अक्टूबर 2016। तो मैंने सेंटर जाना था और मेरे भगत जी, मेरे हस्बैंड अचानक से कहने लगे कि मुझे भी नाम दीक्षा लेनी है। तो मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि ये दीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। तो मैं कह रही थी इनसे कि मुझे दिवाली से पहले ही जाना है और मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे दिवाली के बाद जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप दिवाली के बाद ले लेना, लेकिन मैं सेंटर दिवाली से पहले जाऊंगी। तब मैं दिवाली से पहले सेंटर गई। मेरे चाचा जी के लड़के हैं, प्रहलादपुर में रहते हैं, वो मुझे लेके गए और मेरे भगत जी को भी, ये मेरे साथ वैसे ही चले गए। जब ये बदरपुर नामदान सेंटर पे गए, जब इन्होंने वहाँ का माहौल भी देखा, संत रामपाल जी के जो अनुयायी थे, भक्त थे, उनसे मिले और वहाँ का माहौल देखा, तो हमारे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, मुझे भी कांता आज ही दीक्षा लेनी है। तो ये समझ लो कि ये मेरा परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार था कि मेरे साथ ये जुड़े भक्ति मार्ग में। फिर भगत जी, परमात्मा को पता था, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को पता था कि ये दो बच्चे परेशान हैं। किस चीज़ से परेशान है? हमारे पास औलाद नहीं थी, 12.5 साल हमारी शादी को हो गया था। हमने सारी जगह दवाइयाँ करवाई लेकिन हमें कोई आराम नहीं लगा। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई कि मुझे शरीर में इतना साइड इफ़ेक्ट हो गया। जो मेरी ट्यूबें थी अंदर से वो दोनों ब्लॉक हो चुकी थी। मेरे पायल्स इतना बढ़ चुका था कि मैंने उसकी दवाइयाँ भी करवाई लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। मतलब इतना परेशान हो गई थी, मेरा शरीर इतना ख़राब हो चुका था कि डॉक्टर भी कहते थे कि शरीर काम का नहीं रहा, बस नाम का शरीर रहा है। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो उसके बाद मैंने नाम दीक्षा ली। फिर भगत जी ने 2016 में दीक्षा ली। उसके 1 महीने बाद परमात्मा की ऐसी रज़ा हुई, मुझे 12.5 साल में परमात्मा ने खुशखबरी सुनाई कि आप माँ बनने वाली हो। तो भगत जी, ये मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार मेरे बंदी छोड़ का कि मुझे सबने मना कर दिया था कि आप माँ नहीं बन सकते हो। सब मुझे टॉर्चर करते थे, इनके गांव में मुझे कहते थे वो सामने नहीं आनी चाहिए, उसका मुंह खराब है। मुझे संत रामपाल जी महाराज ने वो दिया जो मुझे इस दुनिया में कोई और दे ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरा शरीर, मेरा मानसिक स्तर और मुझे ये औलाद दी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे जीवन में इतना बड़ा सुख, और मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे भक्ति का मार्ग बताया कि भक्ति क्या होती है, पूर्ण परमात्मा कौन होता है, संत कौन होता है,
भक्ति कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, ये सब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पता चला। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद परमात्मा ने मुझे ये खुशी दी है, ये मेरा बच्चा है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल बाद मुझे ये पुण्य आत्मा हुई है। और सर, ये मेरे भगत हैं, मेरे हस्बैंड हैं, जिन्होंने भी दीक्षा लेके हम दोनों भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। और मेरे हस्बैंड मुझे फेज़ 3 से लाया करते थे तब, तो मुझे रास्ते में हमें पता नहीं था, होता था कि हमारी गाड़ी चलती चलती गाड़ी के आगे कोई गाय का आ जाना, और फिर हम फुल स्पीड पर होते थे तो गिर जाते थे। उससे हमें इतना लाभ मिला कि मेरे ही 3-4 एक्सीडेंट ऐसे हुए कि मैं आराम से बाइक पे बैठी थी और बाइक पे बैठे बैठे मेरा दुपट्टा उससे 2 मिनट पहले ही मैंने देखा था कि सही सलामत बैठी हूँ मैं, मेरा पूरा दुपट्टा लिपट के मेरे गले में ऐसे आ जाता है कि मेरी गर्दन बस घुटने ही वाली होती है कि तभी मेरी चीख निकलती है। और मेरे हस्बैंड गाड़ी रोकते हैं, बाइक रोकते हैं, और मुझे ऐसे वहाँ पे सड़क पे हम दोनों ही गिर जाते हैं। इतने हादसे हमारे साथ हुए कि 3-4 एक्सीडेंट ऐसे ही हो गए। तो मैं जब भी घर से निकलती थी तो मैं उन्हीं भगवानों का नाम लेके निकलती थी कि हे भगवान, आज मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन जब मैं उनका नाम लेके निकलती थी तो मेरे साथ दुर्घटना होनी ही होनी थी। कहीं कुत्ते का आगे आ जाना गाड़ी के, बाइक के सामने, तो फट से गिर जाना हमें वहाँ पे, कहीं गाय का आ जाना तो फट से गिर जाना। ये इतना परेशान थी मैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उसके बाद ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई हमें परेशानी, ना कोई हमें दिक्कत, सब चीज़ में हमें परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने इतना लाभ, इतना सुख दिया है। हम बस उनकी भक्ति करते हैं। आज मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद ना मुझे कोई पायलस है, ना मेरी कोई ट्यूब ब्लॉक है, ना मुझे कोई मानसिक स्तर पर कोई बीमारी है, ना कोई मुझे परेशानी है। हम आराम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको हर तरह से सुख प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस टाइम धरती पर पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस टाइम धरती पर आए हुए हैं, 600 साल बाद फिर परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। आप उनसे आइए, उनकी पुस्तकें हैं, उनका ज्ञान है, उनका सत्संग है, इतनी तेजी से चल रहा है कि जो भी भक्तात्मा सत्संग सुनती हैं, नाम दीक्षा लेती हैं, पुस्तकें पढ़ के वो सत्संग से जुड़ती हैं, फिर सत्संग सुन के फिर वो दीक्षा लेने के लिए आती है। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी से आओ और अपना कल्याण करवाओ नाम दीक्षा लेके। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए चैनल पर पट्टी आती है, एक नीचे सत्संग चलाते हैं, उसके नीचे पट्टी आती है, उस पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम उन नंबरों पर फ़ोन करके और पता कर सकते हैं कि किस एरिया में सेंटर है, कोऑर्डिनेटर है, आपको पता चल जाएगा, वहाँ से हम नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज